एक इंसान जिसने खुद को खुदा कहा और जब असली खुदा सामने आया तो वो पानी की एक बूंद से भी हार गया। ये कहानी है घमंड के सबसे बड़े पतन की और अल्लाह की सबसे बड़ी ताकत की। जिस जमीन पर सदियों तक इंसान को सजदा कराया गया, उसी जमीन ने एक दिन उस इंसान को निगल लिया। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये क़यामत तक की इबरत है। वो क्रूर हुक्म और रब की योजना, एक हुक्म और हजारों माओं की गोद उजड़ गई। लेकिन उसी कत्लेआम के बीच पैदा हुआ वो बच्चा जिसने बादशाहों की रूह हिला दी। क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा बनने वाला इंसान आखिर कैसे मरता है और क्यों अल्लाह उसकी लाश को क़यामत तक महफूज रखता है? दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह पानी के सामने बेबस हो गया। नाम था उसका फिरौन। मिस्र उस दौर का सबसे ताकतवर मुल्क, नील के किनारे बसे शहर जहां फसलें सोना उगलती थीं, बाजार भरे हुए महल पत्थर के नहीं गुरूर के बने हुए, और इन सब के बीच एक शख्स फिरौन। उसका हुक्म सिर्फ कानून नहीं था, अकीदा था। लोग सिर्फ उसकी बात नहीं मानते थे, उसकी बात पर ईमान रखते थे। वो कहता था, तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं, और मिस्र खामोश रहता था। इसी मिस्र में एक कौम ऐसी भी थी जो रोशनी नहीं देखती थी, बनी इसराइल। उनके घर अलग थे, उनका लिबास अलग, उनकी जिंदगी अलग। और जोर लगाओ, उन्हें गुलाम बना दिया गया। उनके मर्द सुबह से शाम तक पत्थर उठाते, महल बनाते और रात को थकाए हुए गिर जाते। उनकी औरतें सिर्फ जिंदा रखी जाती थी ताकि गुलामी का सिलसिला चलता रहे। फिरौन ने जानबूझकर इस कौम को कमजोर रखा। ब्लडी सिविलियंस, क्योंकि जो कौम कमजोर हो वो कभी तख्त को नहीं हिला सकती। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी होता है। तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से एक आग निकली जो मिस्र के घरों को जला रही थी, लेकिन बनी इसराइल के घर महफूज थे। फिरौन हरास होकर उठ बैठा। ये पहली मर्तबा था जब उसने खुद को कमजोर महसूस किया। उसी रात नजूमी और इल्म गैब का दावा करने वाले दरबार में बुलाए गए। ख्वाब सुनाया गया और फिर वो जुमला बोला गया जो तारीख बदल देता है। बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी सल्तनत के जवाल का सबब बनेगा। यहीं से फिरौन का डर गुरूर में बदलने लगा। डर जब दिल में आ जाए तो अकल चली जाती है, और जब अकल चली जाए तो जुल्म पैदा होता है। फिरौन ने सोचा, मसला पैदा होने से पहले खत्म कर देते हैं। और फिर वो हुक्म लिखा गया जो कानून नहीं, कत्लनामा था। फिरौन ने कहा, ये न्यूज़ क्या है? बनी इसराइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को मार दे। शहर शहर तलवार चली, माओं की गोद उजड़ी, हजारों मासूम जान से गए। इसी जुल्म के दौर में मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी वालिदा हर पल खौफ में रहती थी। तब अल्लाह ने कहा, इसे दूध पिलाओ और जब खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं, हम इसे तुम्हें वापस लौटा देंगे। तफसीर के मुताबिक उस माँ ने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के लिए एक संदूक तैयार किया और उसे दरिया में रख दिया। दरिया बह रहा था और उस पानी पर एक छोटा सा संदूक। मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने अपनी बेटी से कहा, दूर से देखते रहना। वो बहन छुप कर चलती रही। आखिर वो संदूक पहुंच गया फिरौन के महल के किनारे। फिरौन की बीवी हजरत आसिया जब संदूक देखती हैं तो उसे खुलवाया जाता है, और जैसे ही उनकी नजर उस बच्चे पर पड़ती है, अल्लाह उनके दिल में रहमत डाल देता है। वो फौरन कहती हैं, इसे कत्ल न करो, शायद ये हमारे लिए फायदेमंद हो या हम उसे बेटा बना लें। फिरौन ने बच्चे को देखा, उसी कौम का बच्चा जिसकी नस्ल को वो मिटा रहा था, लेकिन घमंड बोल उठा, ये बच्चा क्या बिगाड़ लेगा। और यहीं से फिरौन के जवाल का वक्त शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम किसी और औरत का दूध कबूल नहीं करते। महल परेशान हो जाता है, और तब वो बहन आगे बढ़ती है और कहती है, मैं आपको एक ऐसी औरत का बताती हूँ जो उस बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सके। और यूं जिस माँ ने अपने बच्चे को दरिया में डाला था, अल्लाह ने उसे महल की इज्जत के साथ वापस लौटा दिया। वक्त गुजरता गया और मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह फरमाता है, और जब वो अपनी पूरी कुत और समझ को पहुंच गए, हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर में आए और वहां दो मर्द, एक बनी इसराइल से और एक मिस्री, दोनों लड़ रहे थे। बनी इसराइल का आदमी चीख कर बोला, मेरी मदद करो। वो आवाज सीधी मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में लगी। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, उन्होंने एक मुक्का मारा, मिस्री जमीन पर गिरा और फिर उठा नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए ये कत्ल हो गया और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह फरमाता है, फिर हमने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन मिस्र ने माफ नहीं किया। शहर में आग लग गई, दरबार में शोर, फिरौन का चेहरा लाल। हुक्म निकला, मूसा को कत्ल कर दो। शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और कहा,
सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, यहाँ से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना माल ना सामान, सिर्फ यकीन। अल्लाह फरमाता है, वो डर और उम्मीद के दरमियान शहर से निकल गए। रेगिस्तान, गर्मी, भूख, प्यास और मूसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब मुझे जालिमों से बचा ले और अपनी हिफाजत के साए में ले ले। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम मदियन पहुंचे। शहर के बाहर एक कुआं जहां मर्द जानवरों को पानी पिला रहे थे और दूर दो लड़कियां खामोशी से खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम क्यों नहीं पानी लेते हो? उन्होंने कहा, मैं हम इंतजार इंतजार कर रही करते हैं जब तक मर्द चले न जाएं और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े अकेले और उनके जानवरों को पानी पिला दिया और वहां से चले गए। फिर एक पेड़ के साए में बैठकर कहा, ऐ मेरे रब जो भी भलाई तू मुझ पर उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। थोड़ी देर बाद एक लड़की उनके पास आई और कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपका शुक्रिया अदा करें। वो बुजुर्ग हजरत शोएब अलैहिस्सलाम थे। अक्सर मुफसरीन के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना पूरा वाकया सुनाया। शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिमों से महफूज हो। शोएब अलैहिस्सलाम की बेटी ने कहा, अब्बा इन्हें काम पर रख लें, ये ताकतवर भी हैं और अमानतदार भी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अपनी बेटे का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ, शुहा ये कि आज सबा हमारी खिदमत करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कबूल किया। ये 10 साल कोई आम साल नहीं थे। बकरियां चराना, तन्हाई, सब्र, रहमत। मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ। लेकिन वो आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज आई, ऐ मूसा। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही तेरा रब हूँ, अपने जूते उतार दो, तू मुकद्दस वादी तवा में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। तुम्हारी लाठी एक निशानी है और हमने इसमें एक खास ताकत रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब मेरी जुबान की गिरह खोल दे, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो हकीकी अजदाहा अजगर बन गई। उस अजदाहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, जादू नहीं, ये अल्लाह की कुत है। और वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का घमंड और सख्ती गहरी हुई। वो चीखता, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूँ। कुरान कहता है, वो जुल्म में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की 5 निशानियां भेजी। 1. तूफान, खौफनाक तूफान जिसने फसलों को बर्बाद कर दिया। 2. टिड्डियां जरद, जिसने जमीन की हर हरी चीज को खा लिया। 4. मेंढक, हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। 5. खून, मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया, मछलियां मर गईं। फिरौन फिर कहता, सब मूसा का जादू है। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोशी से अपने घर छोड़े। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि लोग गायब हैं, तो उसने फौज के साथ पीछा किया। बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंची। सामने गहरा पानी और पीछे मौत का लश्कर। लोग बोले, हम फंस गए। ये खौफनाक पानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी, पानी 2 हिस्सों में बढ़ गया, 2 दीवारें उठी और बीच में सूखा रास्ता निकल आया। फिरौन और उसकी फौज ने वो रास्ता देखा और घमंड में अंदर दाखिल हो गए।
جب بنی اسرائیل کا آخری شخص باہر نکل گیا اللہ نے حکم دیا پانی دوبارہ مل جاؤ۔ لہروں نے فرعون اور اس کی فوج کو گھیر لیا۔ جب آخری وقت آیا فرعون کی نظر کھلی اور اس نے کہا میں ایمان لایا اس رب پر جسے بنی اسرائیل نے مانا، لیکن اس وقت اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج ہم تیرا جسم بچائیں گے تاکہ وہ سب کے لیے عبرت بنے۔ حضرت آسیہ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کی۔ اس واقعہ نے دکھایا کہ دنیا کا سب سے بڑا گھمنڈ بھی صرف ایک انسانی موت کا شکار ہے۔ We are saved. There is no God but Allah. We give thanks to the Lord of all worlds.